गोरखपुर कैंपेनगंज क्षेत्र के जंगल कौड़िया स्थित महंत अवेद्यनाथ महाराज स्टेडियम में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा का उद्घाटन कैंपेनगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने युवाओं से नशे और मोबाइल की लत से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर और मजबूत मानसिकता के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। विधायक ने कहा कि सरकार युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पूरा खबर देखने के लिए EFT न्यूज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय खेल समिति और प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा। 100 मीटर, 200, 400, 800 रिले रेस, ये सारे इसमें हैं और केवल इसका लक्ष्य हमारा यही है कि यहाँ के नौजवान अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश और देश में इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। सर, विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन किया, कितना खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा? कितना खिलाड़ियों से लाभ मिलेगा? यहाँ लगभग 200 खिलाड़ी भाग आज ले रहे हैं। कितना लाभ मिलेगा? जो लाभ देखिए रोजगार के माध्यम से मिल ही रहा है। कई लोग डिप्टी SP और हवलदार, पुलिस में सिपाही और तमाम पदों पर हैं, जो अपने खेलकूद में मेडल के आधार पर उनको दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इसी आधार पर उनको नौकरी भी दी जाती है। अच्छा, विधायक जी नशा कर रहे हैं, खेल के प्रति नहीं है, नशे के प्रति युवा हम लोग देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नशा दो तरह का हो गया है, अब एक तरह का नहीं है। अब नशा दो तरह का हो गया है। एक तो मोबाइल का, रील का नशा है, दूसरा नशा है ये ड्रग्स का, गांजा का, अफीम का, चरस का। हमें इस पे नियंत्रण करना पड़ेगा और हम लोग कर भी रहे हैं। अपने सूचना के आधार पर भी जगह जगह छापा मरवाने का काम, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर की सीमा है, यहाँ स्मगलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चाइना से लेकर के जो हमारे पड़ोसी देश है, वो हमारे देश को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से चाइना तो कर ही रहा है, अन्य देश भी उसको सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि मोबाइल पे कम से कम समय दे, केवल आवश्यकता के हिसाब से। और ये जो नशा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो देश का भविष्य भी अधर में चला जाएगा। ये प्रयास अभिभावक को भी करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा, अधिकारियों को भी करना पड़ेगा और पुलिस के अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पंजाब, सबसे खराब स्थिति पंजाब की, सबसे ज्यादा ड्रग्स वहाँ अब्यूज हो रहे हैं। अभी विधायक जिस तरह खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, पहली बार ऐसा किया गया और नहीं, हर साल होता है। मैं तो हर साल करता हूँ, मेरी बुकलेट आप देख लें, प्रत्येक वर्ष मैं करता हूँ और 2-2 बार इवेंट होते हैं यहाँ, यही होते हैं। नहीं तो कॉलेज में करते हैं, जब ये नहीं था स्टेडियम। इस तरह का स्टेडियम 9 विधानसभा में पहला स्टेडियम ऐसा दिखा। ये पहला हमने बनवाया था, इसी का उदाहरण लेकर के अन्य विधानसभाओं में भी बन गया है। अभी देखिए बांसगांव में भी बन रहा है, अभी सहजनवा में बन गया है, तमाम विधानसभाओं में। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया निर्देश जारी किया है शासन से, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना करने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। विधायक जी खिलाड़ियों के लिए क्या करना चाहिए? उन खिलाड़ियों को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के माध्यम से, लखनऊ में जो गुरु गोविंद सिंह के स्पोर्ट्स कॉलेज है उनके माध्यम से, उनकी स्पर्धा को देखते हुए, उनके परिश्रम, उनके जो है स्पोर्ट्स जीवन को देखते हुए, उनको भोजन की, उनको रहने की, उनके हॉस्टल की, उनके प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें कहीं दो राय नहीं है।